क्या पढ़ना है आज हम लोग को? आज हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जो भी ट्रिक्स होती है मैथमेटिक्स में, तो कैसे हमारी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर सकती हैं, ठीक है। तो देयर आर कैटेगरीज, सम द वन इज नोन एज द जो कैलकुलेशन के लिए होती हैं। दूसरा है चैप्टर वाइज, ठीक है। दूसरा क्या है? चैप्टर वाइज। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो हम पहला पार्ट टेकअप करेंगे कैलकुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। कैलकुलेशन में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। बेस 100 मेथड क्या है? जो हमारा पहला मेथड है उसे हम पढ़ाएंगे आपको बेस 100 मेथड, ठीक है। बेस 100 का मतलब क्या है? ऐसी नंबर जिनका बेस 100 है। ऐसी नंबर जिनका बेस क्या है? 100 है। ये दो तरह की होती है, 90 से लेकर के 110 तक, ठीक है। इसको और थोड़ा समझते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। 90 से 110 नहीं, ये पहले 90 से 100 होगा। दो टाइप है, 100 से फिर होगा 110, ठीक। तो जो पहला वाला केस है ये है लेस देन केस। ये नंबर क्या है? लेस देन 100। ये नंबर्स क्या है? 100 से लेस देन है, लेस देन 100, ठीक है। और जो ये वाला केस है 100 से लेके 110 तक, ये 100 से ज्यादा है, ठीक है। 100 से ज्यादा है ये नंबर, तो इसे हम बोलेंगे मोर देन केस, मोर देन 100 नंबर्स। ऐसी नंबर जो 100 से मोर है, मोर देन 100 है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों मेथड्स के नंबर्स का जब कभी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। बेस 100 मेथड में 90 से लेकर के 90 टू 110 तक की नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो उसके लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए। तो जो पहला केस है लेस देन वाला, ठीक है, ये लेस देन वाला। तो चलिए लेस देन केस को देखते हैं, जो नंबर्स हमारी लेस देन है उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या समझते हैं। चलिए पहला ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे समझ लीजिए 96 है एक नंबर, इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो है, आप 96 लिखिए और 96 लिखिए, उसका स्क्वायर करिए। एक तरीका तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। इसमें टाइम टेकिंग है। बेसिकली जो शॉर्टकट बनाए गए हैं उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारी एक्यूरेसी और टाइम दोनों एक साथ मेंटेन हो जाए। शॉर्टकट का और कोई पर्पस नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड्स, टू सेव द टाइम, टू सेव द टाइम एंड मेंटेन द एक्यूरेसी लेवल, ठीक है। इन एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, बेसिकली जो कॉम्पिटिशन एग्जाम तो जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, बहुत सारे अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं जहां पे स्पीड बहुत मांगी जाती है और एक्यूरेसी, तो ये मेथड वहां पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसको देखते ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अभी आप भी इसमें आपके अंदर आ जाएगा कि आप देखते ही इसका आंसर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से पहले समझिए क्या है, ठीक है, कैसे इस मेथड को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक। ये नंबर जो लेस देन है ये 100 से कितना लेस देन है? हाउ मच लेस देन 100, ठीक। ये नंबर 100 से 4 कम है ना। ये नंबर 4 कम है 100 से, 100 पूरा होने में 4 कम है। तो जो लेस देन है, कितना लेस देन है? 4। 4 से हम क्या करेंगे, इसको 4 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। जो लेस देन है उसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया बेटा, ठीक है। अब इसी नंबर को 4 को इसमें माइनस कर देंगे, 96 में से 4 माइनस कर देंगे। 96 में से 4 माइनस करेंगे 92 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। ये मुझे समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसका कोई मतलब नहीं था और इसका भी कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इन वन लाइन आंसर, कोई हमने मल्टीप्लीकेशन किया नहीं है, ध्यान से समझिए। दूसरी नंबर लेते हैं, चलिए एक नंबर लेते हैं 97 इस बार। 97 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है? 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट का लॉ होता है, यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 1 डिजिट कम पड़ेगा, 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी 3 को इसमें से लेस कर देंगे, 97 में से लेस कर देंगे, कितना बचेगा? 94। क्लियर? चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नंबर लेते हैं 98। 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पे कम 1 डिजिट कम पड़ गई, 0 लगा लिया। 2 प्लेस होनी चाहिए, याद रखिएगा इस लॉ को, ठीक है। 98 में से 2 को माइनस करेंगे 96 आ जाएगा इस बार आंसर, ठीक। अब एक नंबर लेते हैं, चलिए 92 ले लेते हैं इस बार। इस बार नंबर लेते हैं 92। 92 को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 92 में कितना लेस देन 100 है? 100 से 8 लेस देन है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, इसमें 2 डिजिट आ गई, इसमें कुछ नहीं करना है। अब 8 में से हमें 8 को माइनस करना है,
8 को माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर है। क्लियर, बेस 100 में लेस देन वाला केस क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं मोर देन केस के लिए, ऐसी नंबर्स जो 100 से ज्यादा हैं, मोर देन 100। ठीक, चलिए एक नंबर लेते हैं 107, इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे ये 100 से कितनी ज्यादा है, ठीक, कितना मोर है। ये नंबर 100 से, यानी कि जो हमारा बेस था 100, 100 से कितनी ज्यादा है, ये 107 है। ठीक है, तो 7 ज्यादा है। जो ज्यादा होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे 7 मोर है, 7 से ज्यादा, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और इसमें 7 ऐड कर देंगे, लेस देन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मोर देन में प्लस करते हैं। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114। क्लियर, ये समझाने के लिए लिखा था, इसका कोई मतलब नहीं, मैं मिटा देता इसको। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में लेते हैं, नंबर 108 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 इसमें ऐड कर देंगे 116। ठीक है, क्या किया, ये नंबर कितनी थी, 8 थी, 100 से ज्यादा, 8 का स्क्वायर कर दिया 64 आ गया, और इसी में 8 ऐड कर दिया तो ये आ गया 116। 108 प्लस 8 116, ये 106 हमने कॉपी कर दिया। चलिए दूसरा कोई और नंबर लेते हैं, 102 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट होने चाहिए, प्लेस लगा लिया। 102 में क्या कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। ये आपके फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेस देन केस, मोर देन केस, इनमें और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक चैप्टर है 9th ICSE 10th ICSE में, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्लासेस में है बेसिकली, कि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बहुत यूज होता है इसका। चलिए देखते हैं अब आगे की कुछ चीजें। तो ये 2 मेथड तो हमारे क्लियर हो गए। अब एक मेथड और आता है हमारा। तो पहला मेथड हमने सीखा, क्या, पहला मेथड सीख लिया, स्क्वायर निकालना बेस 100 नंबर्स का। ठीक है, दूसरा है स्क्वायर करना, ठीक है, जिनके लास्ट डिजिट जो हो वो 5 हो, जिनके आखिरी में क्या हो, 5 नंबर हो। ठीक, ये दूसरा मेथड है। तो दूसरा मेथड शुरू कर रहा है। एक नंबर है 15, इसका स्क्वायर करना है। ठीक, लास्ट एंडेड विद 5, ठीक है, इसके आखिरी में 5 होना चाहिए। तो आंख बंद करके इसके स्क्वायर में 25 तो आएगा ही आएगा, इसको लिख दीजिए चुपचाप, बिल्कुल आएगा। और इस 1 के आगे जो नंबर में काउंटिंग में जो नंबर आती है वो आती 2, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 1 को, 2 1 जा 2, बस यहाँ लिख दीजिए 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर से देखते हैं कोई दूसरे नंबर में 25 ले लेते हैं। आंख बंद करके 25 लिख दीजिए, आएगा ही आएगा। 2 के आगे नंबर कौन आती है, 3 आती है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, 2 3 जा 6, 625 हो गया आंसर, 625। ठीक है, चलिए आगे नंबर लेते हैं, 35 लेके दिखाते हैं आपको। 25 आना ही आना है। ठीक है, आगे नंबर आएगी 4, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब एक नंबर लेते हैं 95, बड़ा नंबर लेके दिखा देते हैं आपको। बहुत इजी, 25 आना ही आना है, कुछ नहीं करना। 9 के आगे नंबर आती है 10, 10 और 90 के 9 का मल्टीप्लाई 90, 9025, ये आंसर। कितना इजी मेथड देखिए। ठीक है, जिनके आखिरी में क्या हो, 5 हो। चलिए ये 2 मेथड आज आपको मैंने पढ़ाए हैं, इन 2 मेथड्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सारे शॉर्टकट्स ट्रिक्स बिल्कुल जीरो हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पे काम नहीं करेंगे। ठीक, तीसरा जो मेथड है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लीकेशन। 11 से अगर किसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना हो 11 से, ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा 11 से भी सिखाऊंगा, फिर 9 से भी सिखाऊंगा। चलिए जैसे कोई नंबर लेते हैं 1 2 3, ऐसे ले लेते हैं। इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना, 11 से। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप जरा अपनी कॉपी में एक बार करके दीजिए। कॉपी में देखिए करके कितना आता है, पहले आप कर लीजिए। सिंपल 1 2 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने कर लिया, चलिए
ये आपका आंसर आएगा 1353। मैंने वैसे ओरल कर लिया, अब भी देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो नंबर हो 3, ठीक है, सबसे पहले समझ लिए यहाँ पे जो नंबर 3, इस 1 2 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक 0 लगा लेंगे, ऑलवेज ऑलवेज क्या लगा लेंगे, 0। इस 3 को ऐड करना है जो इसके इधर नंबर लिखी है। यहाँ पे तो बेसिकली कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको सिर्फ लिखेंगे 3, ठीक है। इस 2 को अब इस 3 से ऐड करेंगे, यही काम पूरे में करेंगे, यही काम हमें पूरे में करना है, ठीक है। अब इस 2 को करेंगे, 2 को करेंगे 3 में ऐड, 2 प्लस 3, 2 और 3, 2 प्लस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे 1 को, इस 1 को इस 2 में ऐड करेंगे, 1 ऐसे हमेशा एरो ऐसे लेंगे, 1 को 2 में ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 3 हो गया। अब यहाँ बचता 0, 0 किस में ऐड करेंगे, इस 1 में ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 1। देखिए यही आपका आंसर है, ठीक है। फिर से देखते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को, बहुत सिंपल तरीका है, ओरल कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग करते होंगे अक्सर। 1 2 3 नहीं लेंगे, फिर कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, चलिए लेते हैं 5 6 8 9 5 इंटू 11। अभी छोटा था, आप कर सकते थे, बड़ा है, देखिए सीधे पहले मैं 5 लिख दूंगा, 9 और 5 को जोड़ दूंगा, 9 प्लस 5 होता है 14, 14 का 4। अब यहाँ कैरी लगा लूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरी के हासिल आ जाएगा। तो 8, अभी अगली स्टेप में क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, अगले स्टेप में क्या आएगा हमारा, 8 और 9 को ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 9, मैं इसको सीधे 8 और इसके इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ, 8 और 1 9 हो गए, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18 का 8 कैरी 1। यहाँ पे कितना आया, कैरी 1 आ गया, आपको समझाने के लिए। अब 6 और 8 को ऐड करेंगे, ठीक है, विद कैरी 1, ठीक है। तो 8 प्लस 6 14 होता है, 14 प्लस 1 15 का 5 हो गया, फिर से कैरी 1, ठीक। अब 5 और 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो गया 11, 11 और प्लस 1, 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 का 2 लेंगे, यहाँ पे मैंने बोला था 0 लगा लेंगे, कैरी 1 आ गया, ठीक। कैरी 1 का मतलब पहले इन दोनों को ऐड किया था बेसिकली, तो यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करेंगे, 1 आएगा, 0 और 1 को ऐड करने पर 1, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है, एक बार आप लोग ट्राई करिए कॉपी में खुद करके। 625845 ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। फिर से समझाते हैं इसी क्वेश्चन को, सिर्फ मैं वैल्यूज यहाँ बदल दूंगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू नहीं लेंगे। 4062597 मल्टीप्लाइड विद 11, ठीक है। देखिए तो पहला काम, मैं आंख बंद करके यहाँ पे एक 0 मान लूंगा कि ये 0 लिखा है। अब मैं क्वेश्चन भी कॉपी नहीं करूंगा, समझाने के लिए सिर्फ आपको कॉपी कर रहा था, अब कुछ नहीं करूंगा। तो पहला 7 एज इट इज, 9 प्लस 7 कर दूंगा, अब यहीं पे जोड़ता चलूंगा, ठीक है। 9 प्लस 7 मन में जोड़ी कितना होता है, 7 प्लस 9 कितना आएगा, ये आएगा 16 का 6 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने 9 को इसमें ऐड किया है, सॉरी कैरी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ तो यही था, कैरी यहाँ पे आएगा इस जगह 5 पे, ठीक। अब 5 प्लस 9 करूंगा, 5 को 9 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 9 प्लस 5 14, ठीक, 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 और 5 को ऐड करूंगा, 7 एंड 1 8, ठीक। 6 अब की कैरी नहीं आया, 6 और 2 को ऐड करूंगा, 6 प्लस 2 8, 0 और 6 को ऐड कर देंगे, 0 प्लस 6 6, 4 और 0 को ऐड कर देंगे, 4 और 0 4, 0 प्लस 4, 0 और 4 को ऐड कर देंगे 4, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा, कैलकुलेटर से चाहे कर लीजिए, चाहे अपना कॉपी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा 5 6 7 को। देखिए कितना बड़ा नंबर था, कितनी इजीली कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो ये बेसिकली हमारा 3 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन बाय 12 सिखाएंगे आपको, ठीक है। किसी भी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना इसी मेथड से, यही मेथड चलेगा, ठीक है। 12 से भी 13 से भी, 12 13 तक तो यही मेथड चल जाता है, ठीक है। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, थर्ड मेथड। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड पे, जो हमारा फोर्थ मेथड है मल्टीप्लिकेशन
बाई 12। किसी भी नंबर को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 से मल्टीप्लाई करना। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे भी सिखाया था। 1 2 3 अलग लिख लेते हैं, 0 यहाँ लगा लेते हैं, इसके यहाँ तक सही है। यहाँ पे इस नंबर को हम डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल 2 टाइम्स कर देंगे पहले ही, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे इधर वाले नंबर में। ठीक, जैसे यहाँ 3 है तो 3 का डबल हो गया 6, इस 3 का दोगुना कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक, वैकेंट है, खाली जगह है, इसको 6 ही रख देंगे इसका। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आज के आंसर में, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 6 लिख दिया। ठीक है, इस 2 को डबल करेंगे, 2 को डबल किया 4 हो गया। ठीक है, 4 को इस 3 में जोड़ेंगे बगल वाले में ना, बस होता क्या, इसको दोगुना करके इसमें जोड़ना है। ठीक है, 2 का दोगुना 4, डबल 4, 4 + 3, 4 + 3 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 1 को डबल करके इस 2 में जोड़ देंगे। ठीक है, ये 2 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। 1 का डबल 2, 1 का दोगुना 2 होता है, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। बस यही इसका फाइनल आंसर है। इसको जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11476 आएगा। ठीक, बहुत इजीली कर लिया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, बिल्कुल वैसे 11 वाला मेथड है। बस याद क्या रखेंगे, इसमें 12 था, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 2 आता है, तो इसको हम दोगुना कर देंगे, डबल कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। इसको मेथड को ऐसे याद रखा जाता है। चलिए अब मैं कोई नंबर चेंज करके दिखा रहा हूँ। 1476 की जगह कोई बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को डबल करके जोड़ देते हैं राइट वाले में। एक तो डबल करना है, 2 से इंटू करके प्लस कर देंगे बगल वाले नंबर में, राइट वाले नंबर में, बगल में जो दाहिनी तरफ पड़ेगा उसमें जोड़ना है हमें। ठीक है, ये इसका क्रक्स है, मेन 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 फॉर्मूला। देखते हैं, 2 को डबल किया, 2 का डबल हो गया 4। ठीक है, 2 का डबल 4, और 4 को इस बगल वाले में जोड़ेंगे, इसका डबल हो गया 4, और 4 को इस बगल वाले में जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। आंसर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। अब 2 के बाद आती नंबर 9, तो 9 को डबल करेंगे, 9 का डबल हो गया 18, और 18 के बाद नंबर लिखी 2, 18 और 2 को जोड़ देंगे, 20 हो गया। 20 का 0 लिख लेंगे, कैरी 2 लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 हो गया हमारा। अब 9 के बगल में नंबर कौन सी, 8 है, तो 8 का डबल करेंगे, इसका डबल होगा 16, 16। 16 में ये वाला 2 इसमें ऐड कर देंगे, 18 हो जाएगा नंबर। इस 18 में इस 9 को जोड़ देंगे। ठीक है, 18 + 9 27 का 7 हो जाएगा, कैरी 2 यहाँ लग जाएगा, 27 का 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा। ये 18 तक हो गया हमारा काम। ठीक है, अब इस 6 को करेंगे, 6 का डबल हो गया 12, 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे इसका कैरी वाला, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 और इस 8 को जोड़ देंगे, 14 और 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, 14 और 8 को जोड़ने पाएगा 22, यानी 22, 22 का 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए 6 तक हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 6 तक। अब आता है नंबर 4, 4 को डबल करेंगे, 4 का डबल 8, 8 + 2, 8 + 2 10, 10 हो गया नंबर। 10 में 6 जोड़ देंगे, बगल वाला 6, 10 और 6, 10 और 6 मिलके होता है 16, 16 का 6 हो गया। यहाँ पे 0 हमेशा लगाने के लिए मैंने आपसे बोला है, यहाँ पे 1 आ गया सब कैरी। ठीक है, 1, अब देखिए यहाँ पे इसका 0 का डबल, 0 का दोगुना, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, अलर्ट रहिएगा नहीं तो भी गड़बड़ जाए कुछ। यहाँ पे 0 का दोगुना, 0 का डबल, यानी कि डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0, दोगुना करने पर भी 0 आएगा, और 0 में इस 1 को जोड़ेंगे, हासिल वाले कैरी वाले इस 1 को जोड़ देंगे, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आया नंबर, ये नंबर 1 आती है। इस 1 और इस 4 को अब जोड़ देंगे, बस 5 हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। देखा आपने, 12 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। मैंने आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ाया है, इसलिए हो सकता है आपको बड़ा लगे,
लेकिन यकीन मानिए बहुत सिंपल मेथड है ये, इससे सिंपल 12 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक, चलिए नंबर चेंज कर देते हैं, इस बार कोई दूसरी नंबर ले लेते हैं। आपकी थोड़ा स्पीड में करेंगे ये काम प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कराते चलेंगे। 4 का 4 ही रहता है इसमें, सॉरी डबल कर देंगे, 4 का डबल हो गया 4 का 2 गुना, 1 मिनट, 4 का 2 गुना हो गया 8, तो पहली चीज तो 8 आ जाएगा। इसको 2 गुना करके इसमें जोड़ देंगे, 1 को 2 गुना डबल करके जोड़ेंगे, 1 का 2 गुना 2, ठीक है, 2 और 4 6। अब 2 का डबल करके 1 में जोड़ना है, 2 का डबल 4, 4 प्लस 1 5, 5 का डबल हो गया 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 का डबल 12 और 1 13, 13 प्लस 5 18, 18 का 8 कैरी 1, ठीक है, 9 का डबल 18, 18 प्लस 9 सॉरी 18 प्लस 1 19, ठीक है, 19 प्लस 6 19 में 6 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 का 5 कैरी 2, 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना 16, 16 प्लस 2 18, 18 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, 18 में 9 जोड़ते हैं, 18 में 10 जोड़ दीजिए, देखिए ऐसे फंसेंगे ना तो 10 जोड़ दिया करिए, एक कम कर देंगे बाद, 18 10 28 में से एक कम कर दे, 27 का 7 हासिल 2, ठीक, 14, 7 का डबल 14 हो गया, 14 प्लस 2 16, 16 में 8 जोड़ना है, ठीक है, 16 में 8 तो ये हो गया 24, 24 का 4 हासिल 2, यहाँ 0 लगा लीजिएगा हासिल यहाँ। कभी कभी इसमें सीधे मान लिया करिए, इसका ये हो गया 2, 2 प्लस 7, 7 2 9, ये आपका आंसर आया। आप इसे किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर वगैरह से, कैसे भी आप कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। हमेशा जब यहाँ 0 होगा तो ये जो नंबर आएगी यहाँ पे, इस वाली नंबर को, इसको सीधे इसमें जोड़ दिया करिए, 7 और 2 9 बस, और कुछ मत दिमाग लगाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।